लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको एक बहुत ही सिंपल तरीका समझाती है कि कैसे हम कर्मा या कर्म से आगे बढ़ पाए। हमको ये सिखाया जाता है कि हमने पिछली लाइफ में कुछ काम किए हैं जिसके कारण हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। बट कर्मा कैसे काम करता है और कैसे हम उसको ओवरकम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको सिखाती है और बहुत ही सिंपल तरीके से। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। कर्म एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत ज्यादा डरते हैं। हम बोलते हैं कि मैंने पिछली लाइफ में ये कर्म किए जिसके कारण मैं इस लाइफ में मेरे को ये भुगतना पड़ता है। हमारी सोसाइटी में हम अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं कि तुमने ये काम किए इसलिए सैटर्न तुमको ये करेगा, तुमने ये काम पिछली लाइफ में किए हैं इसके कारण तुमको सन इस तरीके से तुमको नेगेटिव चीजें देगा, तुमको केतु या फिर राहु ये चीजें करेगा। बट सिंपल सा तरीका कैसे है, आपने पिछली लाइफ जी, आपने अपनी पहली लाइफ जी, ये मान लेते हैं पहली लाइफ है ये। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहली लाइफ हो, क्योंकि पहली लाइफ नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप मान लेते हैं अपनी पहली लाइफ जी। आपकी पहली लाइफ थी हिटलर के तौर पे, आप हिटलर बने। अब हिटलर बनने के बाद आपने अपनी शुरुआत की लाइफ में तो पॉजिटिव काम किए, ठीक है, आपने पेंटिंग करना चालू की, आपने अपने माँ बाप की हेल्प की, पर आपको पता चलता है कि उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा मुझे इस लाइफ में। तब क्या करते हो, आप एक नेगेटिव पाथ ले लेते हो। अब वो नेगेटिव पाथ पे चलते हुए आपको रियलाइज होता है कि आप बहुत ही गलत गलत चीजें करते हो और फिर उसके बाद अपनी लाइफ एंड कर देते हो। अब आते हैं हम हमारी दूसरी लाइफ में। दूसरी लाइफ में ये पर्सन या जो सोल था हिटलर का, ये रियलाइज करता है, जैसे ही वो मर जाता है, वो ऊपर जाता है, वो रियलाइज करता है कि उसने बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत लोगों की जानें ली है। उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए वो खुद, बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, वो खुद रियलाइज करता है कि इस एनर्जी को बैलेंस आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जो नेक्स्ट लाइफ होगी इसमें इसको पॉजिटिव काम करने पड़ेंगे ताकि इस नेगेटिव को वो कैंसिल आउट कर पाए। एट द एंड गोल यह है कि जब सारी की सारी लाइफ खत्म हो जाए, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ लाइफ जो हम जी रहे हैं, रीइंकार्नेशंस जब खत्म हो जाए, तब बैलेंस होगा उसका 0। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए वो पर्सन खुद कर्मा लेता है, वो हिटलर खुद कर्मा लेता है। मैं खुद इस लाइफ में आने से पहले मैंने कुछ कर्मा लिए थे। अब वो कर्मा को ध्यान में रखते हुए, बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, उस कर्मा को ध्यान में रखते हुए वो पर्सन डिसाइड करता है कि उसके कौन से माँ बाप होंगे, उसकी उन माँ बाप का क्या क्या मेंटालिटी होगी, कौन सी जगह पे वो पैदा होगा, कौन से स्टार उसकी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करेंगे। शायद केतु उसको परेशान करेगा ताकि वो नेगेटिव चीजों को नोटिस करते 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 पॉजिटिव बन जाएगा उस लाइफ में। शायद सैटर्न उसको पुश करेगा कि वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करे और वो पॉजिटिव रहे। इस तरीके से वो अपनी लाइफ चुनता है, इस तरीके से वो अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट चुनता है, उस तरीके से अपने माँ बाप चुनता है ताकि गाड़ी जो है, उसकी ट्रेन जो है, उस डायरेक्शन में निकलने लग जाए। अब जिस तरीके से उसकी लाइफ जाती है वो उस पर डिपेंड करता है। यहां पर हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गेम चालू होता है। एक्चुअल काम यहां पर चालू होता है कि जब कभी उस नई लाइफ में, मान लेते हैं लाइफ नंबर 2 में, वो हिटलर आता है और नोटिस करता है कि उसकी लाइफ में ये सब चीजें आ रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको वो फोर्स कर रही हैं कि वो नेगेटिव हो। बट उसको वो फोर्स कर रही है कि वो नेगेटिव हो, बट अगर वो नेगेटिविटी को इग्नोर करते हुए उसको पॉजिटिव रखे और कोई जजमेंट नहीं रखे उस चीज में, तब उसने अपना वो कर्मा बाईपास कर लिया। सिंपल सी चीज है। अगर मुझे कोई ऐसी सिचुएशन आती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, लोग मुझ पे चिल्लाते हैं, बॉस मेरे पे चिल्लाता है, माँ बाप से लड़ाई हो जाती है, पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं आ रही, घर नहीं आ रही, शादी नहीं हो रही, एग्जाम पास नहीं हो रहा, हेल्थ खराब रहती है, ये सारी नेगेटिव सिचुएशंस को देखते हुए भी मैं अगर पॉजिटिवली, या फिर पॉजिटिव भी नहीं, कोई जजमेंट ना रखते हुए फिर भी एक्शन लेता रहूं, तब मैंने अपना कर्मा बाईपास कर लिया। क्या होता है जब युद्ध पे पहुंचते हैं, कृष्ण अर्जुन को क्या सिखाते हैं, बोलते हैं कि ये मत ध्यान दो कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उस पर फोकस मत करो, क्योंकि जब तुम उस पर फोकस करो तब तुम्हारा डर पैदा हो रहा है, तब तुम्हारा नेगेटिव रिएक्शन पैदा हो रहा है।
नेगेटिव इमोशन पैदा हो रहा है। जितना तुम इंपॉर्टेंस दोगे इस इमोशन को उतना वो बढ़ेगा। व्हाट यू गिव एनर्जी इट ग्रोज। जितना आप उसको इंपॉर्टेंस दोगे उतना वो ग्रो होगा। तो जितना तुम नेगेटिव सोचोगे उस चीज के बारे में कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी का एक पार्ट हो जाएगा और तुम अपने माइंड के साथ एसोसिएट करने लग जाओगे और ये भूल जाओगे कि तुमने ये जन्म इसलिए लिया ताकि उस नेगेटिव कर्मा को निकाल पाओ और पॉजिटिवली एक्ट करो। पॉजिटिवली भी एक्ट नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में अलग थी। उस सिचुएशन में पॉजिटिव एक्ट करना यह था कि उसको एक्शन लेना है, उसको वो अपना धर्म पूरा करना है, जो है उसका वॉर पे लड़ना। अर्जुन का काम यह था कि उसको वॉर पे लड़ना जरूरी था, वो उसका पॉजिटिव एक्शन था। बट कृष्णा उनको एक चीज बताते हैं, ये सोचो ही मत ना कि तुम पॉजिटिव कर रहे हो या नेगेटिव कर रहे हो। उसमें क्या कर रहे हो तुम? अपना पूरा का पूरा ये जो कर्मा गेम है उससे बिल्कुल बाहर निकल रहे हो। अब तुमने उसको पूरी तरह से बायपास कर लिया। तो अब चलते हैं हमारी रियल लाइफ में कि ये कैसे इंप्लीमेंट करता है। हमारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आती है, पॉजिटिव सिचुएशन आती है, नेगेटिव सिचुएशन आती है, पॉजिटिव सिचुएशन आती है। ये आप खड़े हो, बहुत ही गंदी ड्राइंग है, आई एम सॉरी। और आपकी ब्रेन में ये सारी की सारी थॉट्स आ रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी थॉट्स आ रही है। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। इनको देखते हुए आपकी ब्रेन ये बोलती है कि ये नेगेटिव सिचुएशन है, मुझे नेगेटिव रिएक्ट करना चाहिए। अब ये नेगेटिव सिचुएशन कैसे देख पा रहे हैं? मेरी आंखों ने देखा कि वो नेगेटिव सिचुएशन है। इनफैक्ट मेरी आंखों ने देखा भी नहीं वो नेगेटिव सिचुएशन, मेरी आंखों ने देखा कि ये चीज हो रही है। वो सिचुएशन को देखकर मेरी ब्रेन के पास जाती है, मेरी आंखें देखती हैं कि अच्छा किसी का एक्सीडेंट हो गया मेरे सामने। मैं उसको देखता हूं, मेरी ब्रेन में डालता हूं, मेरी ब्रेन बोलती है कि अरे किसी का एक्सीडेंट होना नेगेटिव चीज है। और ब्रेन अपने लॉजिक के हिसाब से वापस एक थॉट डालती है कि ये जो सिचुएशन आ रही है ये नेगेटिव है। उसके बाद ये जो नेगेटिव थिंग है ये वापस मेरी ब्रेन में जाती है और कुछ केमिकल रिलीज करती है और वो केमिकल जाते हैं मेरी पूरी बॉडी में और मेरे चक्रा सिस्टम को फ्लड कर देते हैं। बोलते हैं कि अब ये जो लोअर चक्रा है ये एक्टिवेट रहे क्योंकि बाहर खतरा है, मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसको देखते हुए अब आप कुछ ना कुछ एक्शन लोगे, बट वो एक्शन आ रहा है एक नेगेटिव प्लेस से, एक नेगेटिव रिएक्शनरी एक्शन आ रहा है। तो अब देखते हैं कि पॉजिटिव चीज आती है। पॉजिटिव चीज को देखकर आप बोलते हो कि हाँ मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। और उसके बाद अपनी ब्रेन के पास वापस वो इंफॉर्मेशन जाती है, ब्रेन बोलता है कि हाँ हम रिलैक्स हो सकते हैं। अब आपने पूरे अपने चक्रा सिस्टम को ये बोल दिया कि हम रिलैक्स हो सकते हैं। वो तीनों लास्ट के जो चक्र हैं वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे हमारा स्ट्रेस लेवल हमेशा चलता रहता है जब भी कभी हम अपने लोअर चक्र पे ऑपरेट करते हैं। इसको बायपास करने के लिए हमारा काम सिंपल ये है कि जब भी कभी वो नेगेटिव चीज आती है, वो नेगेटिव सिचुएशन आती है, उसको देखकर मेरी आंखें देखती हैं उस चीज को और वो वापस मेरी ब्रेन में जाती है और ब्रेन बोलती है कि अरे ये तो नेगेटिव सिचुएशन है। और उस टाइम पे आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, आपका जो आगे वाला हिस्सा है, जो एक्टिवेट रहता है जब भी कभी हम काम स्टेट में रहते हैं। इसलिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कभी हम वो काम स्टेट में होते हैं, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये जो नेगेटिव सिचुएशन है इसको मैं अपने ढंग से रिएक्ट करूंगा। इनफैक्ट मैं इस पर रिएक्ट भी नहीं करूंगा, मैं इस पर एक्शन लूंगा। तो इस नेगेटिव चीज को ना देखते हुए आप सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन लेते हो। अब आप रिएक्शन नहीं ले रहे, आप एक्शन ले रहे हो, उसको नजरअंदाज करते हुए। इस एक्शन को अर्जुन ले रहे थे जब कृष्णा उनको समझा रहे थे कि तेरे को ये एक्शन लेना है, रिएक्शन नहीं करना है, तेरे को एक्शन लेना है। रिएक्शन में हम उस कर्मा को एक्टिवेट कर देते। तो हमारा रोल सिंपल ये है कि कर्मा को बायपास कैसे करते हैं? एक्शन लेके। आज चलो मान लेते हैं कि मेरा YouTube चैनल बैन हो जाता है,
मैं स्ट्रेस में चला जाता हूं, मैं बोलता हूं कि मैंने क्या किया, मैंने आज तक सारे के सारे जो वीडियोस बनाए ऑनेस्टली बनाए हैं, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मेरा एक काम ये होगा, एक कल्प्रिट माइंड से काम ये होगा कि मैंने कभी कभी कुछ कमेंट्स के रिप्लाई नहीं किए हैं या फिर वीडियो रेगुलर नहीं बनाया, बट बाकी सब चीजें मैंने ऑनेस्टली की है। अगर मैं उस डर के बेसिस पे कोई भी एक्शन लेता हूं तो मैं कर्मा वापस क्रिएट कर रहा हूं। छोटी छोटी चीजों से चालू होता है, बट अगर मैं बोलता हूं कि चलो कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई ना कोई फायदा जरूर मिलेगा, इससे शायद मुझे एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगी, इससे शायद मुझे कोई नए आइडियाज आएंगे, अब फिर क्या होता है, वो चैनल वापस आ जाता है। अगर आप देख सकते हो अभी रणवीर अलाहाबादिया करके और रणवीर शो है, उनका चैनल हैक हो गया था, वो वापस आए थे और उनका बेस्ट पॉडकास्ट अभी रिसेंटली आया था नवाल के साथ, जो मेरे बहुत ही बड़े मेंटोर भी हैं। तो सिंपल काम ऐसे करता है, कर्मा कैसे काम करता है, सिंपल ये समझ के कि आपको रिएक्शन नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है। तो दोस्तों ये की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि हम बाहर की सिचुएशन को ना देखते हुए एक्शन उस तरीके से लेते हैं, ये सोचते हुए कि वो सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो नेगेटिव चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, बैंक में बैलेंस जीरो नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक्शन इस तरीके से ले रहे हैं कि बैंक में बहुत सारा पैसा है, एनर्जी अबंडेंट है, उस तरीके से एक्शन लेते हैं। कोई क्वेश्चन दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगर आपको ऐसे टाइप की वीडियोस और चाहिए ताकि मैं स्पिरिचुअलिटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कनेक्ट कर पाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।